आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्या पद्धति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्या पद्धति। इसमें सारी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से नंबर है, टोटल नंबर आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बेसिक क्लास है, सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना नंबर है आपके बुक में सब नंबर लगभग हम लोग पढ़ लेंगे, है कि नहीं। आप लोग लिख लीजिए, बाकी धीरे धीरे आप नोट्स भी करते रहिएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, संख्या पद्धति में शुरू करते हैं। 8th क्लास के अगर हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे जी? पूर्ण संख्या। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, बताओ? होल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। बात समझे? पूर्ण संख्या। देखिए, गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? गिनते जो है हम कहां से शुरू होती है? कहां से गिनते हैं? 0 से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। 0 बाद में आया। 0 कब आया? बाद में। और 0 लाने वाला आदमी कौन? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्य। और ये कहां देखा था इसने, खोज किया? पाटली पुत्रा। पाटली पुत्र। अभी इसको पटना के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट ने 0 को देखा या खोज किया, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसका खोज किया, 0 का खोज किया। और ये देखा उन्होंने कि 0 को नंबर के अंक के दाएं लगाने से उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है। जैसे पहले 1 तो पता ही था आपको, पहले से ही पता है। दाएं तरफ 0 लगाने से इसका मान कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। एक और 0 लगाया, 10 गुना 100 हो गया। एक और 0 लगाया तो उसने देखा कि 0 दाएं तरफ लगाने से मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाएं तरफ 0 लगाने से कोई भी मान में फर्क नहीं होता है। तो याद रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण संख्या। एकदम पूरा एनर्जी में पढ़िए, ठीक है। तो गिनती की शुरुआत कहां से करते हैं? 1 से। अगर उस 1 2 3 के आगे, ये देखो 1 2 3 4, इसके आगे हमने 0 लगा दिया, यही क्या बन जाएगा आपका? पूर्ण संख्या। यही क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। फिर वो परेशान करने लगा, देखो तो क्या है, सुधरेगा नहीं। क्या चीज है? हटाओ सर। तो क्या लिखेंगे? एक तो लिख सकते हो, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से क्या बनता है? बताइए। पूर्ण संख्या बनता है। या अपनी भाषा में कह सकते हो कि पूर्ण संख्या, ध्यान भी दीजिएगा इधर, पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो 0 से शुरू हो। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कहां से शुरू? 0 से। लेकिन ये शुरू तो होगी, पता नहीं कहां तक जाएगी। अनंत तक। कहां तक जाएगी जी? अनंत तक। बात समझ में आ रही है? तो एक और चीज, बात कर रही है, बैठ जाओ अपनी बढ़िया से। देखो, या दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? 0 से शुरू होने वाली संख्या। क्या? 0 से शुरू होने वाली क्या संख्या? क्या कहेंगे? बोलो। पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सब हटा दें? ये सब हटा दें? बताइए, हटा है? पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। शुरुआती लेटर क्या है? अरे शुरुआती लेटर क्या है? डब्लू है। इसको हम किससे सूचित कर देंगे? डब्लू से। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो 0 से शुरू हो। किससे शुरू हो? 0 से शुरू हो। यहां पर आप उदाहरण लिखिए, डब्लू
बराबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। बात नहीं कीजिए आप लोग, बात नहीं कीजिए, समझिए कहां से शुरू होगी ये? जीरो से शुरू। कहां से शुरू होगी? जीरो से। याद रह जाएगा। अब रटने नहीं लग जाना ऐसे पूर्ण संख्या उसे जीरो से जीरो गड़बड़ा जाए। सिंपल सी बात है, गिनती की संख्या जब गिनना शुरू करते हैं तो कहां से गिनते हैं? एक से। उसके पहले क्या लगा दो? जीरो लगा दो, वो क्या बन जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। बात खत्म। समझ में आया? चलो अब हम लोग ये सीखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या जी? प्राकृत संख्या। समझो, पहले क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। बात नहीं कीजिए आप लोग, आराम से जो काम दिए हैं करिए। समझ में आ रहा कि नहीं? बात करोगे ना डिस्टर्ब होगा एक दूसरे को। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल। ठीक है। प्राकृत संख्या प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से जो गिनना शुरू हुआ ना, वो एक से। कहां से हुआ? एक से। यानी आप कह सकते हो कोई भी चीज, देखो अभी बताया था 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कहां से शुरू होती है ये? एक से। अब कोई पूछ दे कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो आपको क्या बता देना है? जीरो से शुरू होती है। कहां से बता देना? जीरो से शुरू होती है। कोई पूछ दे गिनती की संख्या कहां से गिनना शुरू करते हैं? एक से। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल। बात समझे? अंग्रेजी में ऐसे डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या बोलेंगे? एक से, या ऐसे लिखिए, गिनती की संख्या को। कौन सी संख्या? हाँ जी, गिनती की संख्या। सिंपल सी बात में गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बात समझ आई या नहीं आई? बताइए, कोई परेशानी? हानि? नानी? कोई दिक्कत? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? पूरा तबीयत खराब है? नहीं आना चाहिए था। तबीयत खराब था तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ाई ना छूटे। अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। क्या दवाई खा के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। सीरियस तो नहीं है ना? फिर भी आप घर जाएंगे दवाई ले लेंगे, है ना? ज्यादा अगर दिक्कत हो तो बता देना, दवाई आपको यहाँ भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेना दवाई, घर पे रखेंगे। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ गिनना कहां से शुरू करते हैं? एक से। एक से। कहां से गिनना शुरू करते हैं? एक से। तो कहो ना आप, एक से शुरू होने वाली संख्या। ये भी तो बोल सकते हैं ना, एक से शुरू होने वाली संख्या। एक से शुरू होने वाली संख्या। एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत है बताइए यहां तक तो? एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत? ए बाबू, तुम लोग कौन सा काम दिया है? काम कीजिए। बात क्यों करते हो? बात नहीं कीजिए। एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? समझ में आया कि नहीं? है ना आसान पूरा? है ना? लॉलीपॉप। उससे ज्यादा आसान की काम? लिखने में ही है, खाली समझने में ही। लिखने में समझिए भी। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जीरो से शुरू होगी। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? एक से शुरू होगी। इजी लिख लीजिए नहीं, उदाहरण में 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा ये?
इसको क्या पढ़ेंगे? अनंत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनंत। बोलिए भी, ठीक है ना, बोलने से भी याद होता है, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? तो बच्चा आता है, समझे सर? समझे सर? तो यस सर, समझे सर? एन बराबर कितना होगा? एन से सूचित करेंगे। किससे? एन से। याद रखिए, किससे सूचित करेंगे? एन से सूचित। कोई दिक्कत है बताइए तो? अरे कोई दिक्कत है? हैं? तुम लोग और पीछे चले जाओ, तुम लोग इसको किससे सूचित करेंगे बताइए? अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है ना, बढ़िया से। इसको किससे सूचित करेंगे? एन से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर अंग्रेजी का शुरुआती लेटर किससे शुरू होता है? एन से, इसीलिए इसे एन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इस पर हम एक सवाल करते हैं, समझना। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मिटा दें। बात समझ आई सबको? कि नहीं आई? समझी? प्राकृतिक संख्या समझ लिया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सारी चीजें समझ गए? चलिए अब देखिए, अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए क्वेश्चन करेंगे इसी जगह। क्या करेंगे? हाँ क्वेश्चन करेंगे। अभी बताना आप लोग, मजा आ जाएगा। W बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। N बराबर 1 2 3 4 5 6। बताइए, ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा है ना, ऊपर वाला जो नंबर लिखा है, समझ आया? ये वाला जो नंबर लिखा है इसको क्या कहें? पूर्ण संख्या। बहुत बढ़िया। और ये वाला जो नंबर है ये क्या है? है? कौन सी संख्या है? ये वाला पूर्ण संख्या है, ये वाला प्राकृत संख्या है। अब सवाल तुमसे करें, क्या क्या WN होगा? बताइए, क्या W बोले तो क्या? पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत है? हैं? इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अगर कोई पूछे इसमें, बताइए क्या ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? ऐसा कहने का मतलब है कि तभी संभव है जिस ये सारा नंबर इसमें नजर आए। 0 1 2 3 4 है ना, ये सारा नंबर किस में नजर आए? इसमें 1 2 3 4 जितना भी अंक नजर आ रहा है ना, सब इसमें आए, नजर आ रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 भी तो है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 6 भी है इसमें नजर आ रहा है। लेकिन 0 आ रहा है क्या? इसमें 0 है? नहीं है। तो WN नहीं होगा। WN नहीं होगा क्योंकि 0 आपका क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? पूर्ण संख्या। सवाल कैसे हो सकता है? सवाल ऐसे हो सकता है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? तो क्या जवाब देना है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। क्या कहोगे आंसर में, उत्तर में क्या बताओगे? बताओ। नहीं। क्या बताओगे? नहीं। क्योंकि
क्योंकि नोट्स भी बनाते जाए धीरे धीरे, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या है, ना कि क्या है, प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई? 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या, इसलिए WN नहीं होगा, WN नहीं होगा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। बात समझा मतलब? ठीक, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगी, क्योंकि 0 आपका पूर्ण संख्या है, ना कि क्या, प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत? एक सवाल और करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इधर ही साइड में। क्या 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 प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? आराम से बैठिए आप लोग, लिख लिए तो आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए, शांति से। आप क्वेश्चन देखिए, दूसरा मैंने लगाया है, इस सवाल को समझो। क्या लगाया मैंने? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? बताइए, ये पूछ रहा है क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? ये चीज इसमें नजर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है ना इसमें, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, 0 तो पहले से है। क्या होगा? हाँ होगा, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पहले से शामिल है। तो क्या बोलेंगे? हाँ। क्या जवाब देंगे? हाँ, प्राकृत संख्या क्या, बोलो, पूर्ण संख्या होगी। अरे बोलो तो सही, क्या होगी? पूर्ण संख्या। समझ बात आई? चलिए, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत अच्छे, और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? 2 चीजें, अगर कोई क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? बताओ। है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? ये सवाल बना इसे, यानी हमने पढ़ाया अभी और सवाल भी बन गया आपका। क्या क्या पढ़ाया? पूर्ण संख्या पढ़ाया, रियल पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? प्राकृत संख्या पढ़ाया। दोनों पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन निकले? 2 क्वेश्चन इधर, 1 क्वेश्चन इधर, एक और क्वेश्चन निकलेगा अभी, इसको भी समझ लीजिए। सबसे छोटी क्या पूर्ण संख्या क्या होगी? बताइए, बताओ जी। कोई दिक्कत है? पूर्ण संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, क्वेश्चन है, होगी क्या? क्या मैंने नहीं लगाया, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या नहीं, आप बता सकते हैं इसको? तो बता सकते हैं कि नहीं? अभी पढ़ाया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? बताइए। 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। प्राकृत संख्या समझा? किसे कहेंगे प्राकृत संख्या? बताइए। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? अरे बोलो तो सही, तुम्ही को पूछ रहा। 0 से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी, ऐसे याद रखो। हालांकि प्राकृत संख्या में 0 मिला देते हैं, क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन याद रखना है 0 से शुरू होगी तो क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। और जो 0 से छोड़कर 1 से शुरू हो तब प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या।
अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? बताओ। इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। बेसिक क्लास है 8th का, आपको जितना चीज बुक में डाल रखा है उससे थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक यही है 8th क्लास का पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, दुनिया भर का नंबर है इसमें, ठीक है। जितना सा है उतने सा पढ़ लीजिए, जानकारी जरूरी है तभी तो आगे पढ़ोगे। कौन सी सम संख्या, कौन सी विषम संख्या, कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या, कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य, पता है कि नहीं? हाँ, सुना होगा लेकिन याद ही नहीं है। आज आपको बढ़िया से याद भी हो जाएगा, समझ भी जाओगे और यही याद हो जाएगा। समझोगे तभी तो याद होगा, ऐसे कैसे हो? नींद नहीं मारना, समझो। सम संख्या किसे कहेंगे बताइए? सम का मतलब क्या होता है जानते हो? सम का मतलब जोड़ा। सम का मतलब जोड़ा। जो नंबर जोड़ा में हो, पेयर में हो, किस में नजर आए? पेयर में नजर आए। जो नंबर पेयर में नजर आए और वो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूर्ण रूप से क्या लग जाए? भाग लग जाए। अब बताइए कौन कौन सा भाग लग रहा? क्या 2 से 2 में भाग लग रहा? शेषफल 0 आएगा। 2 से 2 में भाग देंगे कट के कितना आएगा? 0। 4 में भाग लग रहा? नहीं लग रहा? उसको जरा जगा दो। 6 में लग रहा है? 6 में भाग लग रहा है? 2 तिया 6। 8 में भाग लग रहा है? सब में पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो आप क्या कहेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः, पूर्णतः समझते हो? पूरा पूरा, पूर्णतम ना, पूरा पूरा। आप पूर्णतः को पूरा पूरा लिखिए। पूरा 2 बार लिख दिया मतलब पूरा पूरा। क्या हो जाए? बोलो। विभाजित या क्या? भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे सम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी? सम संख्या कहते हैं। कोई पूछे कौन कौन सा नंबर हो सकता है तो बताना है कि 2। क्या बताना है? 2 और 4 और 6, 8, 10, 12, इस तरह से। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? सम। हाथ हमारे क्या है? सम है कि विषम है? ये देखो हाथ है, हमारे हाथ में जितनी उंगलियां हैं कितने हैं? हाथ में बता, पूछ रहे हैं। हाथ में 5 है। हाथ बोले तो दोनों दोनों बोलना पड़ेगा ना। 10 है। 10 क्या है? सम है या कुछ और है? सम है। यानी 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। या ऐसे समझिए 2 के पहाड़े में जितनी नंबर आती है तुक्का 2 पढ़ लीजिए, उसके 2 में जितना टेबल आएगा, 2 का 2 4 2 जितना आता है सब क्या है? सम संख्या। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे क्या? बोलो क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विषम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? इवन नंबर बोले। क्या बोलेंगे जी? हाँ, इवन नंबर। अरे नहीं 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 नहीं, ओड नंबर। ये क्या लिख दिया हमने? ओड नंबर बोले। क्या बोलेंगे जी? ओड नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? ओड नंबर। क्या बोलेंगे? ओड नंबर। या मतलब वो नंबर जो 2 से नहीं कटे। क्या हो सकता है? सम मतलब जो 2 से कटे, भाग लग जाए। और विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटे। बताइए बताइए। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या या अंक कुछ भी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? कटे अच्छा नहीं लगता है, पूरा पूरा विभाजित ना हो, ऐसे लिख दीजिए। पूरा पूरा भाग ना लगे, पूरा पूरा भाग ना लगे, अच्छा लगेगा ये। उसे क्या कहेंगे? उसे विषम यानी ओड नंबर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिखिएगा बताइए? जैसे में क्या लिखिएगा? 3, एक नहीं, एक नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है तुम्हारा? विषम संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ। अब आगे जो आ रहा है संख्या ना,
अब और अच्छे समझो। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप लोग खेलिए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन आवाज नहीं कीजिए। आवाज करोगे एक दूसरे को डिस्टर्ब होगा। सी चलो लिखो बैठ के बढ़िया से, ठीक है। विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग ना लगे ना कटे, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कटे का मतलब काटना, दो से कट जाना। सम संख्या दो से नहीं कटना, कौन सी संख्या? विषम संख्या। वो भी जरा खुला रखिए। ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे? विषम। जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सम कहेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। नाम सुना है? नाम सुना है? और भाज्य संख्या नाम सुने हो? हाँ सुन ले छे। भाज्य संख्या और भाज्य संख्या सुने हो? याद नहीं रहता है ना? आज याद रहेगा। आज क्या रहेगा? याद रहेगा और समझ में भी आएगा। आज के बाद कभी नहीं भूल पाओगे। क्या? भाज्य संख्या। देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या? क्या सीखते हैं बताओ? भाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? चलो तुम्हें पता नहीं, हमको तो पता है। भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? हाँ भाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? हाँ जी कंपोजिट। भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? कंपोजिट। कौन सा नंबर? हाँ भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना कंपोजिट। अंग्रेजी भी बोलना सीखिए। कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट। कौन सा नंबर? हाँ भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट। कंपोजिटन कहते हैं। पढ़ी है ना इंग्लिश मीडियम? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? भाज्य संख्या। अब समझो भाज्य संख्या देखो क्या होता है, समझो। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, पहले देखो 2 4 2 3 4 5 ऐसा हमने नंबर लिखा, कोई अंक लिख दिया, इस तरह से नंबर लिखा। देखो अब इसमें पता करना है ये भाज्य है कि नहीं, ये सारी नंबर भाज्य है कि नहीं। इसको पता करने के लिए दो चीज पढ़ना आपको, एक भाज्य पढ़ना है, दूसरा अभाज्य पढ़ना है। भाज्य का मतलब भाज्य है और अभाज्य का मतलब भाज्य नहीं है। ध्यान दो, अगर कोई कहे ये 2 है, 2 को तोड़िए, क्या कहेगा? 2 को तोड़िए। तुम कहोगे सर 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 होगा, है ना? यही होगा, यही कर सकते हो। एक ठो 2 आया, एक ठो 1 आया। इससे आसान भाषा में इसे समझो कि 2 जो है ना वो किससे किससे कट रहा है, किससे किससे कट रहा है। देखो 2 1 से भी कट रहा है, 1 से तो कटबे करेगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो, 1 से तो भाग लगना ही लगना है। कोई सा भी नंबर ले लो, अंक ले लो, 1 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। क्या 2 से कट रहा है? 1 से भी कटा और 2 से भी कटा। क्या ठो से कटा? क्या ठो? 2 गो। क्या गो? 2 गो, ऐसे ना बोलते हैं। क्या ठो से कटा? 2 गो। कितना पीस? 3 ठो पीस हो गया। 2 ठो, 2 जो आपने कटाया ना 2 ठो से कटा, 1 से कटा और 2 से, तो कितना हो गया? 2 ठो या 2 गो। जिससे कटा ना, जिससे कटा उसको फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक। क्या ठो से कटा? क्या पीस? 2 पीस।
यहाँ 2 ठो पीस लिखिए, तो उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए एक ले लेते हैं 4, पहले समझो, कैटेगरी बदलेंगे बाद में। ठीक है, अब कोई पूछे ये 4 है, तो क्या पूछे 4 है, 4 को आप बताइए कितने अंकों से कटा सकते हैं? 4 में भाग लगने वाला कौन कौन नंबर है, कौन कौन अंक है? क्या 1 से भाग दे सकते? 2 से भी दे दीजिए, और किससे? 4 से भी। कितने पीस हुए? 3 ठो, यानी 3 गो। फैक्टर कितने हो गए, या अपवर्तक हिंदी में कहते हैं, कितने हो गए जी बताओ? 3 ठो हो गए। अब यहां से समझो, जिसका फैक्टर या अपवर्तक, फिर से समझिए, वापस सुनिए, 2 को भाग लगाया हमने तो 1 से भी गया, और अभी इसका डेफिनेशन स्वयं से खुद से वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिए। 2 में जो भाग लगा रहे हो ना, 1 से भी जाना है और 2 से भी जाना है। क्या ठो से गया? 2 पीस। कितना? 2 पीस। 2 ठो 2 गो, यानी इसी को बोलते हैं क्या? फैक्टर। कितने पीस हुए? 2। 4 को जब भाग लगाया, 1 से भी गया, 2 से भी गया, 4 से भी गया, कितने पीस? 3 ठो, 3 गो, 3 पीस, इसलिए फैक्टर कितने हो गए? 3। जिस संख्या का फैक्टर कितना हो? 2 हो, उसे आप क्या कहेंगे मालूम है? उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका 2 ठो से ज्यादा हो, ये 2 होगा। ऐसा मत समझ लेना कि सर आपने इसी को उठा के लिख दिया क्या, ना, इसको गिना 1 2, यहाँ गिना 1 2 3, कितना हुआ? 3। जिसका अपवर्तक का मतलब जिससे आपने भाग दिया, उसको क्या कहेंगे? अपवर्तक। ठीक है, क्या ठो? 2 ठो। ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम, ये ध्यान रखना। 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? हाँ, वह संख्या। और 2 से अगर ज्यादा हो गया, देखिए 2 से ज्यादा, इसमें भी शर्त है कि 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं हो। फिर से सुनिए, 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं हो, उसे क्या कहेंगे मालूम है? उसे कहेंगे आप क्या मालूम है? बताइए। भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब ये नहीं समझ लेना है कि ये 3 जो है ना भाज्य संख्या, नहीं, ये 4 क्या है तुम्हारा? भाज्य संख्या। समझे? जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड, जिसका अपवर्तक क्या ठो हो? 2 ठो हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा हो? भाज्य संख्या। और 2 ठो का मतलब है कि ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम। अब ये नहीं समझना 2 से 3 हो गया ना, 2 पीस है ये। जैसे आप खाते हैं ना कुछ भी, रसगुल्ला खाए हो, हाँ, 2 ठो चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, 2 चाहिए। तो मन जो है ना एकदम इधर उधर होने लगेगा, सिर दर्द हो जाएगा, ज्यादा मीठा खा लेंगे। वही चीज है, 2 पीस है ये। क्या है? 2 पीस है। 2 पीस यानी 2 ठो, 2 गो अगर है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तब उसे क्या कहेंगे? अगर 2 से ज्यादा है, शर्त है कि हमें 2 से ज्यादा रहो, उससे कम नहीं चलबो, 2 से ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, बात समझे? चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। बात समझे कि नहीं समझे? चलो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखे हैं, परिभाषा लिख दें, ये हटा दें, इसको बाद में लिख लीजिएगा, है ना? ये समझाया जी, ठीक है, ये समझाया। अब आपको समझना है। परिभाषा लिखिए इसका। वह संख्या जिसका फैक्टर अभी बताया ना, जिसका गुणनखंड कहो, अपवर्तक कहो, कुछ भी कहो, कितना हो? केवल और केवल नहीं, ये तो भाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो? 2 से ज्यादा हो। 2 से क्या हो? ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे कहेंगे भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य कहां से आ रहा है? जब हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, तो जिसका गुणनखंड फैक्टर कितना हो? 2 से, अभी तुरंत पढ़ाया, 2 से कितना हो?
ज्यादा हो। अभी बताइए बताइए, 4 बताइए, बताओ 4। 4 लिया हमने उदाहरण में, क्या है? भाज्य को भाज्य है, अभाज्य संख्या है। अच्छा चेक चेक करके देखो ना, 4 1 से भी जाएगा, 4 1 से भी जाएगा, और किससे जाना है बताइए? 4 1 से भी जा रहा है, 2 से भी, आज समझ समझ के ही जाना घर। 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, मतलब भाग लग रहा है, और किससे भाग लग रहा है? 4 से भी। तो फैक्टर कितने हो गए? फैक्टर बोले तो क्या? गुणनखंड। क्या 2 से ज्यादा नहीं है? देखो यहाँ लिखा 2 से ज्यादा नहीं है, ये 2 से अधिक हो, 2 से क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 2 से क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे इसका फैक्टर कितना है जी? एफ लिखिए। फैक्टर कितना है इसका? 3 ठो है, इसलिए कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। बात समझे? फैक्टर हम शॉर्ट में लिखे एफ, ये वाला, ठीक। उसके बाद लीजिए 6। 6 लीजिए, तो 6 देखो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या पता करो। 1 से भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है भाग, 3 दूना 6, 3 से भाग नहीं लग रहा है, और 6 से भी लग रहा है। देखो फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 4, और यह परिभाषा में लिखा है 2 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। फैक्टर कितने हो गए बताइए? 4 हो, 4 गो। समझ में आया? क्या हो गया? 4 ठो, उसे क्या कहेंगे आप? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? लीजिए 8 बताइए, वैसे बताइए 8 भाज्य संख्या है कि नहीं? 2 से ज्यादा खाली हो जाए काम हो गया। 1 से भी जा रहा है, 1 से भाग लग रहा है 8 में, तो लगना ही लगना है, लिखो या ना लिखो। 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और 8 से भी लग रहा है। देखो फैक्टर कितने हो गए? गिनो, 1 2 3 और 4। फैक्टर कितने हो गए? 4। कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। समझ में आया? 9 के बारे में बताइए जरा, 9 के बारे में। क्या भाज्य संख्या है? क्या भाज्य संख्या है? पता करो, बताइए क्या भाज्य संख्या है? ये अभाज्य है। आज जांच कर लो ना। 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 9 से भी जा रहा है, क्या हुआ? 3 ठो। एफ बराबर कितने हो गए? 3। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3। क्या 2 से ज्यादा नहीं है? ये कौन सी नंबर हो गई बताइए? समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, अगर तुमको कोई पूछे कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, कौन सा बताओगे? कौन सा बताओगे? बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछिए तो कौन सा बताओगे? 1 के बारे में तो कुछ कही हो, ना भाज्य ना अभाज्य, कुछ भी नहीं है, ये बीच में खेल रहा है, समझे? 2 कैसे होगा? 2 देखो तो, 2 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। देखो ये भाज्य संख्या है, 2 तुम्हारा भाज्य संख्या नहीं है। कितना होना चाहिए? 2 से, 2 से ज्यादा। क्या 2 से ज्यादा हो रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? यहाँ 2 हो रहा है, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? 4 हो सकती है। समझे? सबसे सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बड़ी बोल दिया था हमने। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या बड़ी निकाल सकते हैं? कहाँ बताइए? कौन सा? नहीं निकाल सकते, पता ही नहीं चलेगा बड़का कौन सा होगा संभव भाज्य संख्या में। बात समझे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? अच्छा एक बात और बताओ, सबसे, ये क्वेश्चन आपके लिए, सबसे छोटी, आप बनाइएगा, हम नहीं, समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ये आप बनाइए, पढ़ा दिया ना, आप बनाइए सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सम भी हो, हाँ भाज्य भी हो। 2 तो होगा नहीं? अरे 2 होगा, 2 होगा, 2 नहीं होगा। 2 भाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 4 होगा, 4 तो सम है, 4 भाज्य भी है, इसलिए 4 ही होगा। समझे? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। विषम कोई पूछे तब, कोई विषम पूछ दे तब,
ये आप करिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ा रखा ना, आप बता दोगे। आगे बढ़े, बताइए, चलिए समझ में आ गया। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे बताइए, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे बताइए, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, ना 2 से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा ही हो जाए। 2 से ज्यादा का मतलब 2 पीस, 2 से 3-4 पीस होना चाहिए, है ना, पीस। ये 2 का मतलब 2 से ज्यादा का मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 3 ठो, ऐसा समझिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा आगे बढ़िए। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य संख्या। सब बात आ रही समझ में? अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। क्या कहेंगे जी? हाँ जी, प्राइम नंबर कहेंगे। समझिए इसको, सब मिटा दे, ठीक।